मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 28 अध्याय। उसका हम जो है 6 से लेकर 8 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूँगा। इसलिए अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है राजा दाऊद से परमेश्वर ने सुलेमान के विषय में बातचीत किया कि यदि वह जो है जिस प्रकार से अभी चल रहा है वैसा ही आगे भी चलता रहेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं और जो है उसके नियमों को मानेगा, तो जो है परमेश्वर क्या करेगा, उसके राज्य को स्थिर करेगा और उसके जाने के बाद भी जो है उसके वंश को जो है वह सुंदर देश का जो अधिकारी जो बनाया गया है वो उसका वंश भी उसके बाद जो है उसमें बना रहेगा। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज वैसे हमारे जीवन में होता है, हम जब परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं और जो है परमेश्वर हमको अपने मार्ग में चलने के कारण कई आशीषों को देता है, लेकिन हमको जो है उन आशीषों को अपने जीवन में बरकरार रखने के लिए चाहिए कि हम जो है परमेश्वर के साथ अपना जो रिश्ता है या संबंध है उसको भी जो है हमेशा बनाए रखें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों के अनुसार चलें, एक पवित्रताई का जीवन जिएं, ताकि जो है हमारे जीवन में वे आशीष से बने रहें। और इतना ही नहीं, हमारी आज्ञाकारिता के कारण, हमारे प्रभु के पीछे चलने के कारण वो आशीष जो है हमारे वंश तक पहुँचे और हमारा वंश जो है उसमें जो है हमेशा जो है उन आशीषों का आनंद ले सके। हम देखते हैं किस प्रकार से क्या कहना चाहिए, जो राजा था दाऊद, वह जो है परमेश्वर के पीछे चला। उसने बत्शेबा के विषय में छोड़ा और कोई भी जो है बुराई नहीं की थी। और हम देखते हैं कि उसके कारण, राजा दाऊद के कारण, सुलेमान के हाथ में जो है परमेश्वर ने एक गोत्र को छोड़ दिया, क्योंकि सुलेमान भी जब अपने बुढ़ापे में आया तब जो है अपनी पत्नियों के बहकाने के कारण जो है उसका मन जो है पराय देवताओं की ओर लग गया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके हाथ से जो है उसके हाथ में मात्र एक ही गोत्र अर्थात जो है जो बिन्यामीन का गोत्र था वही छोड़ दिया, और जो वे खुद जो यहूदा थे, यहूदा गोत्र थे, उसके लोग जो है उसके अधीन में थे। तो इस तरह से देखते हैं जो 10 गोत्र था उसके हाथ से जो है परमेश्वर ने छीन लिया और दूसरे को दे दिया। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि उसके उसके हाथ में इसलिए उन गोत्रों को छोड़ा क्योंकि राजा दाऊद ने क्या किया था, अपने जीवन में खराई से चला था। तो उसी तरह से यदि आज हम जो है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त आशीषों को अपने वंश तक पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमने जो परिश्रम किया है उसका आनंद हमारे जो है वंश के लोग भी लें, तो आज हमको जो है अपने जीवन भर परमेश्वर के मार्ग में खराई से चलना है, जिससे जब हम इस संसार से जाए तो हमारे द्वारा परिश्रम जो किया गया उसका जो है आनंद कोई दूसरा ना ले सके, लेकिन हमारा ही वंश जो है ले सके और हमारा वंश जो है इस संसार में एक आशीषित जीवन जी सके। इसलिए आज हमको चौकसी करना है कि हमारा मन जो है इधर उधर ना भागने पाए। एक समय रहता है जब हम प्रभु के पीछे जो है बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ चलते हैं, खासकर जब हम शुरू शुरू में मसीह में आए रहते हैं। उस समय हमारा जो पहला प्रेम रहता है परमेश्वर के साथ में बहुत ही गर्मजोशी के साथ चलता है। हम परमेश्वर के लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है हमारा प्रेम भी ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन आज हमको जो है स्मरण रखना है कि आज हमारे प्रेम को जो है परमेश्वर के लिए बरकरार रखना है, उसको ठंडा पड़ने देना नहीं है, क्योंकि जो है जब हम प्रभु में आते हैं तब प्रभु क्या करता है, हमारी पुरानी दशा को बदल देता है, हमको घूरे पर से उठाता है और ऊँचे स्थान में रखता है, अपने प्रधानों से के संग जो है बैठाता है, हमको ज़मीन से उठा कर के वह जो है एक आसमान में रखता है कह सकते हैं, या हमारे जीवन को जो है
आशीषित करता है, हर प्रकार से वह जो है आशीषित करता है। हमारे देह में जो है छुटकारा लाता है, हमारे जो है मनों में शांति को देता है, चैन को देता है और आर्थिक रूप से भी हमको जो है आशीषित करता है। लेकिन ये आशीष प्रियो तभी हमारे जीवन में बरकरार रह सकती है जब हम परमेश्वर के भय भक्ति में आगे भी बने रहें। हम देखते हैं राजा साउल के विषय में कि वह जब तक प्रभु में बना रहा, उसने जो है राजा पद पे बना रहा, लेकिन जैसे उसका मन जो है मनमानी करने लगा, वह प्रभु की आज्ञाओं से विचलित होने लगा, परमेश्वर ने उसको राजा बना करके पछताया और उसके हाथ से जो है राज्य को छीन करके एक चरवाहा दाऊद को जो है सौंप दिया। तो जो है प्रियो, कहने का मतलब ये कि आज हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है, यह जो है हमारे जीवन के लिए जो है एक अनुग्रह की बात है, क्योंकि हमने उन आशीषों को अपने दम पे नहीं पाया है, हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकते जो आज प्रभु ने हमको दिया है। लेकिन आज हमको जो है उन आशीषों को अपने जीवन में आगे भी लेकर के चलना है और यह तभी संभव है जब हम आगे भी प्रभु में जो है बने रहेंगे, लिपटे रहेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है हर परिस्थिति में प्रभु से लिपटे रहें। हमारे जीवन में जब समस्याएं, परीक्षाएं आती हैं, ऐसे समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में, उसने अपने जीवन में एक दयनीय स्थिति में भी जो है उसने क्या किया, प्रभु के मार्ग में बना रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब वो परीक्षा से बाहर निकला, प्रभु ने उसको जो है दुगना उसको दे दिया, जो कुछ उसने खोया था उसका दुगना उसको मिला। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में भी यदि हम आज दुख और मुसीबतों में जाते हुए भी यदि हम प्रभु में बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये दुख और मुसीबत में जो कुछ हम खो रहे हैं उसका प्रभु दुगना जो है वापस लौटाएगा। इसलिए आज हमको जो है डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस कठिन समस्याओं के मध्य में हमको अपनी पवित्रता को खोने की ज़रूरत नहीं है, हमको इधर उधर दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु में बने रहना है, ताकि जो है हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह को, आशीष को हम जो है आगे भी देख सके और हमारे जाने के बाद हमारे वंश तक भी वह अनुग्रह और वह आशीष पहुंच सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु की, यदि आज हम प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपके द्वारा पाए गए आशीषों को प्रभु जी बनाए रखना चाहते हैं प्रभु, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा वंश तक वह आशीष पहुँचे, तो प्रभु जी हमें प्रभु आपके आज्ञाओं को मानना, आपके पीछे चलना, आप में बने रहना अति आवश्यक है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर कि हम अपने मन को प्रभु संसार में लगाने वाले नहीं, शरीर में लगाने वाले नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप पर लगाने वाले बने रहने पाए। पिता परमेश्वर, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन को आपने बहुतायत के साथ आशीषित किया, लेकिन अब इसका मन भटक रहा है। प्रभु इस भाई की सहायता कर कि समय रहते वह संभलने पाए पिता परमेश्वर, और अपने आप को फिर से पहले के समान प्रभु आपके लिए प्रभु जी समर्पित करने पाए। प्रभु इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में पिता आपसे दूर जाने के कारण हानि उठा रहे हैं प्रभु, और जो आशीष आपसे इन्होंने पाई था उस सबको प्रभु ये धीरे धीरे करके इनके जीवन से जा रहा है। प्रभु इन सब की सहायता कर, समय रहते प्रभु जी अपने आप को प्रभु तुझ में फिर से समर्पित करने पाए, और पहला सा प्यार फिर से आपके प्रति प्रभु इनके जीवनों में तो दे प्रभु जी, और एक बार फिर से समर्पित होकर आपके पीछे चल सके। प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन को प्रभु के लिए प्रभु जी जिसको लकवे की शिकायत है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। इनके प्रभु जी इनके शरीर में आधे भाग में प्रभु लकवे की शिकायत पाई जा रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये बिस्तर में तो नहीं पड़ी हुई है प्रभु, लेकिन फिर भी इनके शरीर में पिता परमेश्वर लकवे की शिकायत पाई जाती है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामत प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु जी बहने पाए प्रभु जी, और यह बीमारी प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के जीवन को छोड़ के पूरी रीति से यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। तेरे चंगा करने वाली सामर्थ को बहने दे, और ये बहन पूरी रीति से आच्छाद हो जाए। हर एक बात का धन्यवाद करते बात उन्हें प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।